बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 जुलाई 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ पैटर्न में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की बलूचिस्तान पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों पर मुसल्लह हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर होने वाले मुसल्लह हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें मुतअद्दिद अमवात हुई हैं। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में सऊदी अरब की जानिब से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद और पाकिस्तान के बरादर अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। किंग फहद पुल जो है उसको अबूर करने के लिए अबशर ट्रैवल का इस्तेमाल करें। जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवादात ने ऐलान किया है कि अब मुसाफिर हजरात अबशर ट्रैवल सर्विस का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पर रुके बगैर किंग फहद जो ब्रिज है बॉर्डर क्रॉसिंग पर जो है इलेक्ट्रॉनिक गेट से गुजर सकते हैं। नई जो फैसिलिटीज़ हैं वो शहरियों और गैर मुल्कियों दोनों के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग को तेज़ और आसान बनाने के लिए की गई है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जो टूरिस्ट को किंग फहद जो ब्रिज है उस पर पहुंचने से पहले अबशर ट्रैवल के ज़रिए अपने जो ट्रैवल तरीक़ाकार है उसको मुकम्मल करने के काबिल बनाती है। ये प्रोग्राम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सफरी दरख्वास्त तैयार करने की इजाज़त देता है, इसलिए इंतज़ार के औकात को कम किया जा सके और बॉर्डर अबूर करने के अमल को तेज़ किया जा सके। और इसमें जो है आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहले से जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक जो गेट्स हैं वहाँ पर पहुँच कर उसके ज़रिए आप यहाँ से गुजर सकते हैं। अबशर ट्रैवल इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आप अपनी ट्रैवल एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की इंश्योरेंस ठीक है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। ये आप करते हुए आप पेमेंट करके आप अपने वक्त को बचाते हुए लंबी लंबी लाइनों में लगने की बजाय डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं। घोड़ों के आलमी जो दिन है उस पर दारुल हुकूमत रियाद की लाइब्रेरी में घोड़ों की तारीख के लिए अहम गोशा। सऊदी अरब में भी जो है दुनिया भर की तरह घोड़ों का जो है आलमी दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है। घोड़ों की दुनिया भर में जो है सकाफती, तारीखी और मुआशी अहमियत है। अरबों की घोड़ों से मोहब्बत की एक अपनी तारीख है। घोड़ों के आलमी दिन के सिलसिले में शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ने अरबी घोड़ों की आज के दौर में भी नस्ल को जिंदा रखने के लिए कोशों और अरबी घोड़ों की तारीख पर कुतब भी जमा कर रखी हैं। उनमें कदीम मखतूतें भी शामिल हैं। घोड़ों के बारे में तारीखी और कदीमी मालूमात भरी हुई हैं। घोड़ों के बारे में मुख्तलिफ कदीमी मखतूतों से मिलने वाली मालूमात की अहमियत और भी ज़्यादा है, जिसमें उनकी अरब में मौजूदगी और उसके इस्तेमाल की तारीख जो उसके है वो ज़ाहिर करती है। सऊदी टैंकर विदियान ईरानी हमले के बाद जहाज़ रानी के लिए बिल्कुल ठीक है। सऊदी नेशनल शिपिंग कंपनी अल बहरी ने तस्दीक की है कि आमना हुर्मत से गुजरने के दौरान ऑयल टैंकर विदियान को ईरानी हमले का निशाना बनाए जाने के बाद टैंकर पर सवार हमले के तमाम अफराद खैरियत से हैं। सऊदी नेशनल शिपिंग कंपनी ने बताया कि टैंकर पर मौजूद तमाम स्टाफ की सलामती को यकीनी बनाया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सामान भी महफूज है और टैंकर जहाज़ रानी के लिए मुकम्मल तौर पर मौजू है। सऊदी अरब में 2027 AFC एशियन कप। सऊदी अरब में जो है 2027 के AFC एशियन कप के लिए जो है बसरी शनाख्त के ऐलान के बाद और फाइनल ड्रॉ जिसने 24 जो शरीक टीमों की राहें मुतय्यन की हैं, टूर्नामेंट तैयारियों के एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। और ये बड़े टूर्नामेंट में जो है इसकी जो कहानी लॉन्च की तकरीब पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि शनाख्त अपनाने के बाद शुरू होती है और इसको हर चीज़ में नाफिज करने के लिए काम शुरू होता है, जैसे कि शायकीन टूर्नामेंट से पहले या उसके दौरान इसको देख सकेंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले मौजूदा 2026 वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े आलमी इवेंट जो है इसके आदी हो चुके हैं, जहां बसरी शनाख्त ना सिर्फ ऑफिशियल लोगों में मौजूद थी बल्कि आमद के लम्हे के साथ ही फैंस के साथ एयरपोर्ट, बसों की आमद, ट्रांसपोर्ट स्टेशन, हर जगह पर आपको जो है वो नजर आई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अदालतें जायदाद पर कब्जे का 3 से 6 माह में फैसला। पाकिस्तान जो है उन्होंने कौमी असम्बली ने बैरून मुल्क मुकीम जो शहरियों की जानब से ज़मीनों पर कब्ज़ों और दीगर मसाइल के बारे में उठाए गए सवालात पर जो है उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि जो लोग कब्ज़ा करते हैं वो उसके साथ ही अदालतों में चले जाते हैं और अदालतों में केस होने की वजह से हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। इस हवाले से खसूसी अदालतें जो है बनाने का फैसला किया गया था जो कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ज़मीनों या जायदाद पर कब्ज़े के तनाज़ात का जो है जल्द से जल्द फैसला करेंगी। ज़मीनों पर कब्जे के तनाज़े का खात्मा करने का वाहिद हल अदालती निज़ाम है और इस मकसद के लिए जब अदालतें बन गई तो ये मसला भी
حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قبضوں میں جو لوگ جو ملوث ہیں جن کے خلاف ان عدالتوں میں کیسز چلیں گے تو معاملات بھی حل ہوں گے۔ اجلاس میں برطانیہ سے آئے ہوئے ایک اوورسیز پاکستانی راجہ کامران نے معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ملک میں 5 مسائل درپیش ہیں تو وہ پانچوں قبضہ سے متعلق ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اوورسیز کمیشن قائم کیا، جبکہ 3 صوبوں کے جو اوورسیز ہیں پاکستانیوں کو محروم رکھا گیا، وہاں پر بھی ایسے کمیشن بننے چاہیے۔ اور پنجاب کے علاوہ باقی صوبائی حکومتوں کو بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کمیشن جو ہے ان کا قائم کریں۔ پاکستانی پاسپورٹ میں نئے سیکیورٹی فیچرز اور ڈیزائن کی تیاری، والدہ کا نام بھی شامل ہوگا۔ محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ موجودہ پاسپورٹ کے ڈیزائن میں تبدیلیاں لانے اور سیکیورٹی فیچرز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ان اقدامات کے جو تحت نیا پاسپورٹ جو ہے اس میں والدہ کا نام جو ہے وہ بھی شامل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان اقدامات کے تحت نئے پاسپورٹ میں مختلف صوبوں کی تاریخی اور ثقافتی مقامات کی تصاویر بھی ہوں گی، اور اس میں جو سیکیورٹی فیچرز ہے اس کو جدید بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے تاکہ جعلی پاسپورٹ اور اس کی شناخت کی چوری کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ تاہم محکمہ نے واضح کیا کہ مجموعی ڈیزائن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، بلکہ اندرونی صفحات کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں اور سیکیورٹی فیچرز میں بہتری لائی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے ترجمان نے جو ہے بتایا کہ اس بات کی تصدیق کی کہ اس وقت نئے پاسپورٹ کے ڈیزائن اور سیکیورٹی فیچرز پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جسے جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاسپورٹ کے نئے ڈیزائن اور سیکیورٹی فیچرز کو بہتر بنانے کے حوالے سے غور و فکر گزشتہ کچھ عرصے سے جاری تھا، اور وزارت داخلہ سے منظوری کے بعد اب یہ عمل جو ہے درآمد کے مرحلے میں ہے۔ انہوں نے کہا نئے فیچرز کے تحت ویزا پیجز کے رنگ میں تبدیلیاں لائی جائیں گی، جبکہ مختلف صفحات پر پاکستان کے صوبوں کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کی تصاویر شائع کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاسپورٹ میں جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فیچر بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک پاکستان میں پاسپورٹ میں صرف والد کا نام شامل ہوتا ہے، تاہم نئے پاسپورٹ میں والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج کیا جائے گا تاکہ شناختی معلومات کو مزید مستند بنایا جا سکے۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ نئے فیچر شامل ہونے کے بعد کیا پاسپورٹ کی فیس میں اضافہ ہوگا یا اسے برقرار رکھا جائے گا، انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ پاسپورٹ میں کی جانے والی تبدیلیوں میں سب سے اہم اقدام ماں کا نام والد کے ساتھ پاسپورٹ میں شامل کرنا ہے، جسے خاص طور پر بچوں کی تنہا سرپرستی کرنے والی مائیں ان کے بچے اور یتیم افراد شناختی پیچیدگیوں سے بچ سکیں گے۔ ناظرہ نے بھی اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ اب پاسپورٹ کے لیے پرانا بے فارم قبول نہیں ہوگا، بچوں کی رجسٹریشن کے لیے جدید ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے لازمی قرار پائیں گے۔ پاسپورٹ کے ویزا پیجز کے رنگوں میں تبدیلی اور مختلف صفحات پر تاریخی اور ثقافتی مقامات کی تصاویر شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ مثال کے طور پر فیصل مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، موہنجو دڑو، مزار قائد، خیبر پاس اور کوئٹہ کے زیارت کی جو تصاویر ہیں وہ شامل کی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔